C5H8 ड्रॉ करिए, शाबाश, गुड। इसका स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपर्ट बनिए आप, मुकम्मल बनाएंगे, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। इसका ये बन रहा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3, और सो क्लोज एक और तरीके से आप कर सकते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 ट्वाइस, देन CH2 पेंटाइन। आप तरीके से बनाएंगे, पहले 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे आप, पहले आप ड्रॉ करेंगे 5 कार्बन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देने के बाद फिर आप वैलेंसी को मुकम्मल करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों इतने इतने हाइड्रोजन्स लगाए हैं। नंबर 5 पेंटाइन, नंबर 5 पेंटाइन C5H8, C5H8, की तो याद होगी ना सबको, एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं। कैन आई स्टार्ट वन, वो मिटा दिया जाए। बाकी आप बाकी मेंबर्स खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब देखें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैंने समझानी है, वो क्या, हमारे पास इन चीज़ों के बाद, ओपन स्ट्रक्चर के बाद बेसिक हमारे पास एक चीज़ होती है अल्काइल रेडिकल। क्या कहते हैं, अल्काइल, शायद मैंने पहले डिस्कस किया था, मीथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अल्काइल रेडिकल्स में इसको रिप्रेजेंट हम करते थे, फिर रिमेंबर कैपिटल आर से। और सर इसमें क्या क्या मौजूद है, प्लीज बोर्ड पे देखिए। रेडिकल के तौर पे बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन मिनिमम हम ले रहे हैं CH3। द नेम ऑफ CH3 इज कॉल्ड, व्हाट डू कॉल इट, वाइल अल्काइल। अल्काइल वाइल आ रहा है ना, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, ईथ कहते हैं, मस्त देखिए बताएं, मैथ, और मैथ के साथ वाइल जोड़ेंगे तो मैथाइल। मैथाइल एक कार्बन है ना, एक कार्बन मैथाइल, और इसमें एक एच कम होता था, फिर रिमेंबर याद है, एक वैलेंसी फ्री होती थी। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, इसमें CH2 ऐड करें। हर नया मेंबर बनता है CH2 ऐड करके, क्या ऐड करके, उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, वो आगे आएगा, लेकिन याद CH2 ऐड करें, क्या फॉर्मूला बनेगा, इट विल फॉर्म C2, बोलो बेटा, H5, और इसका नाम क्या होगा, ईथ, वाई ईथ 2 कार्बन, एंड इसका अल्काइल है, इसमें वाई की पोजीशन होगी, सो इट्स कॉल्ड इथाइल। इज दैट क्लियर, फिर बताऊं, एक कार्बन को हम ऑर्गेनिक में जब नेम देते हैं तो मैथ पढ़ते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को ऑक, 9 को नॉन, 10 को डैक, जितने कार्बन। अब हम इससे पहले जो अल्केन्स पढ़ रहे थे, अल्केन, अल्केन के आखिर में ANE आता है फैमिली में, अल्कीन के आखिर में ENE, अल्काइन के आखिर में, ये बताइए वाई वी आर कॉलिंग इथीन, ईथ क्यों कह रहा था मैं इसको, 2 कार्बन, और फैमिली का एंड किस पर हो रहा था, इन, इथीन।
आप लोगों ने बेसिक क्लास में डिस्कशन किया है ना, आपने क्लास मिस तो नहीं हुई कोई? मिस हुई है कोई क्लास? इथीन याद है? अच्छा, इसको मैं इथाइन क्यों कह रहा हूं? ईथ 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन, इथाइन। अब अल्काइल में क्या हो रहा है? इसमें फॉर्मुलेशन में कार्बन कितने हैं? 1, तो 1 को मैथ कहते हैं, और ये एंड किस पर है? वायल, मेथाइल, सो वी कॉल इट मेथाइल। दूसरा क्या था? इथाइल। नेक्स्ट क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? 3,3H। इसमें CH2 ऐड करें, हर नया मेंबर बनता है CH2 ऐड करके। अब एक बात और सुन ले बेटा, इथाइल को हम फर्दर ओपन करके वी कैन राइट CH2 बॉन्ड CH, जरा प्लीज को मिला के पढ़ें। C2H5 है अभी भी, ये ब्रेक करके लिखने का तरीका होता है, ब्रेक करके। ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? C2 CH2 और CH3 है, ब्रेक करेंगे और कंबाइन करेंगे, दोबारा C2H5 बन जाता है। दोनों से हो सकता है। अब आए प्रोपाइल। प्रोपाइल को हम 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, जरा वो पहले समझिएगा। प्रोपाइल मैं 2 हिस्से आपके सामने बनाने जा रहा हूं। प्रोपाइल को 2 हिस्सों में, एक का नाम है नॉर्मल प्रोपाइल, क्या कहा मैंने बेटा? और एक का नाम है कौन सा प्रोपाइल? सर क्या फर्क होता है नॉर्मल में, ये समझ लें बेटा, एक मिनट बोर्ड पे देखिएगा। कार्बन कितने? 3। हाइड्रोजन कितने? 7। एक बॉन्ड फ्री है, एक बॉन्ड कार्बन का, ये फ्री बॉन्ड ये निकाला जाता है, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं राइट नाउ यहां 3 कार्बन आपके सामने ड्रॉ कर दूं, और यहां पे भी 3 कार्बन मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं, अब हाइड्रोजन जरा देखिए, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लॉन्ड लग सकते हैं? 3, 3 and 1 4 है ना। जरा देखिए बोर्ड पे देखें, तो यहां लगेगा H3, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। कैन आई राइट डायरेक्ट H2? इसके साथ कितने लगेंगे? H3 मैंने लगा दिए, मगर ये तो होगा H8। अब H कितने? तो यहां से एक मैं कम करके इसको कर रहा हूं H2, क्या करा? तो एक वैलेंसी फ्री रह गई, ये हो गया। जरा मिला के पढ़े, C3H7 क्या हो गया? इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल, इट इज कॉल्ड। तो सर आइसो क्या होता है? आइसो सुने, इसके हाइड्रोजन बताएं कितने? कितने आने चाहिए बोलो बेटा? 3। इसके कितने आने चाहिए? 2। इसके कितने आने चाहिए? ये तो होगा 8। हमें करने कितने? फिर एक हाइड्रोजन कम करें सर। अब हाइड्रोजन में यहां से कम करने के बजाय बराबर से कर रहा हूं मिडिल पोजीशन से, मिडिल से कम कर रहा हूं, तो एक बॉन्ड फ्री हो गया इस कार्बन का भी। जब बॉन्ड C3, इसको मिला, ये भी C3H7 है, यस और नो? ये भी C3H7 है। जब बॉन्ड टर्मिनल से फ्री होता है C3H7 का, टर्मिनल कॉर्नर, इसे पढ़ते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। क्या पढ़ते हैं? जब बॉन्ड मिडल से फ्री हो, टर्मिनल मुकम्मल हो गया, टर्मिनल्स मुकम्मल है, इसे करते हैं आइसो प्रोफाइल। क्या पढ़ते हैं? आइसो। और आइसो में और नॉर्मल का फर्क फिर बता रहा हूं। नॉर्मल में तीनों हाइड्रोजन, तीनों कार्बन लाइन से, इसमें भी है सर, लेकिन इसमें टर्मिनल फ्री है, इसमें मिडल फ्री है। इसमें टर्मिनल्स में मिडल वाला बॉन्ड आप देखें आपके सामने, और दोनों का टोटल दोबारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H7 ये भी है, C3H7 ये भी है। मगर अब कहीं पर भी अगर आइसो पहचानना है, क्या पहचानना है? तो मिडल वाला बॉन्ड, उसका मिडल वाला बॉन्ड फ्री होगा, और नॉर्मल प्रोफाइल है तो टर्मिनल वाला बॉन्ड उसका फ्री होगा। नोट करें इसको। माइनस नहीं है, ये फ्री बॉन्ड है, फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी ऑफ द कार्बन। क्या है ये? फ्री वैलेंसी। और एक वैलेंसी फ्री होगी ना इसमें, अल्काइल में एक एक वैलेंसी फ्री होती है। ये ड्रॉ करें पहले, ये वैलेंसी फ्री जरूर शो करिएगा बेटा। इसको मैं और क्लियर कह रहा हूं, दिस इज CH, ये देखें, और ये बॉन्ड ये फ्री आ गया, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर बॉन्ड मिडल से फ्री है, यहां बॉन्ड टर्मिनल से फ्री है। आइसो का बॉन्ड मिडल से होगा, आइसो प्रोपाइल। सिंपल प्रोपाइल इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल।
हाँ भाई, डन इट, बनाइए पहले अल्काइल रेडिकल मुकम्मल कर लें, प्राइमरी और ये, ठीक है, बताते हैं आपको क्या होता है प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी। ये मिटा दें पेंटेन का स्ट्रक्चर बेटा। ओके जनाब, अब थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन। बेसिक कितने टाइप्स हैं? 3। नंबर 1 बोर्ड पे देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगेन रिपीट करें, प्राइमरी, प्राइमरी का डिग्री लेवल क्या होता है? 1 डिग्री, सेकेंडरी का 2 डिग्री और टर्शियरी का। कार्बन के बॉन्ड्स कितने होते हैं? ये देखिए 4 बॉन्ड मैंने कार्बन के निकाले। व्हाट इज Fg? इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सबके साथ मैंने एक एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। नाउ लुक एट द बोर्ड। पहले स्ट्रक्चर देखिएगा। इसके साथ मैं जर्नल अटैच कर रहा हूं एक R। व्हाट इज R? गुड। ये R क्या हो सकता है? CH3, यार हो सकता है C2H5, यार और क्या हो सकता है? C3, गुड, C3SN, मिथाइल इथाइल प्रोप, वॉट एवर ये R होगा, ठीक है। कितनी वैलेंसी फ्री है अभी? इन दोनों वैलेंसी पे मैंने अप्लाई क्या कर दिया? सो दैट कार्बन व्हेन अटैच्ड विद Fg, Fg स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप, सो दैट कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन, और वी कैन से प्राइमरी कार्बन। और रेडिकल कितने अटैच? डायरेक्टली एक रेडिकल। कितने रेडिकल्स? अब आप सेकेंडरी को देखें। सेकेंडरी वो होगा बेटा जिसका डायरेक्टली 2 साइड्स ऑफ अल्काइल रेडिकल हो, 2 साइड्स ऑफ अल्काइल रेडिकल हो डायरेक्टली, और ये बॉन्ड फ्री है। यहां पे क्या लगेगा? H. सो दैट कार्बन इज कॉल्ड विच कार्बन? सेकेंडरी। और डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री, बिकॉज ऑफ 2 रेडिकल्स, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन। यहां पर आते हैं, यहां कितने रेडिकल्स होने चाहिए? वेरी गुड, 1। और हाइड्रोजन कितने लगेंगे? एक भी नहीं लगेगा। सो दैट कार्बन इज कॉल्ड बेटा विच डिग्री? 3 डिग्री। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कोई रियल बनाऊं, लुक एट द बोर्ड, ताकि आपको बात समझ आए। ये बताइए, कार्बन के बॉन्ड 4 है ना, 1 2 3 एंड व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप राइट नाउ? व्हाट इज इट? बी ब्रोमीन। व्हाट इज इट? ब्रोमीन। यहां मिनिमम मैंने लगाया CH3। व्हाट इज CH3? रेडिकल। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3? ये मैंने मिथाइल रेडिकल लगा दिया। और दोनों बॉन्ड किससे मुकम्मल किए मैंने? क्या ये जो कार्बन पर्टिकुलर आपके पास है, दैट कार्बन जो मैंने हाईलाइट किया स्टैरिक में, ये कार्बन क्या इसको फॉलो, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? यहां से पूरा फॉलो अप हो रहा है, पूरा फॉलो अप हो रहा है। सो ये जो कार्बन होगा वो प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। अब राइट ना इसको देखिएगा। यहां अगेन मैंने Br लगाया, फंक्शन ग्रुप। यहां पर मैंने लिया CH3, यहां पे भी क्या लिया? कितने रेडिकल्स मैंने अप्लाई किए? 2 रेडिकल्स, 2 रेडिकल्स, है ना। और यहां देखें, ये जो कार्बन होगा डेफिनेटली ये किसको फॉलो, इसको फॉलो अप कर रहा है। सो दिस इज सेकेंडरी एंड द डिग्री वी हैव 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, दोनों रेडिकल्स क्या सेलेक्ट किए इस वक्त मैंने? CH3। सेम है या डिफरेंट है? सेम है ना। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। या एक दोनों क्या मैंने अभी सेलेक्ट किए? मैं दोनों C2H5 भी सेलेक्ट कर सकता हूं, अलग अलग पोजीशन से। मैं दोनों C3 भी सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं इनका मिक्सचर भी यूज कर सकता हूं। लाइक यहां क्या लगाओ, लेट्स सपोज CH3, और यहां लगाओ मिसाल के तौर पे C2H5। तो ये जहन में रखिएगा, जब 2 रेडिकल्स आता है, सो दैट कार्बन इट्स विच कार्बन? सेकेंडरी 2 डिग्री। अब टर्शियरी पर आते हैं। जब आपके पास राइट नाउ ये स्ट्रक्चर आया, ठीक है, तो ये देखें, पहला CH3, दूसरा CH3 और यहां पे Br। सो दैट कार्बन इज 3 डिग्री। और टर्शियरी कार्बन कितने रेडिकल्स हैं? तीनों सेम है या डिफरेंट है? तीनों मिथाइल भी हो सकते हैं, तीनों प्रोपाइल। प्रोपाइल में भी 2 केस हैं, नॉर्मल प्रोपाइल भी लग सकता है और आइसो, वो मैंने कंडीशन बताई। लेकिन तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं ये भी सुन ले। माइट पॉसिबल, यहां क्या लगाओ? यहां लगाओ बराबर वाला C2 और यहां लगाओ C3H7। लेकिन होंगे तो 3 अलग अलग साइड्स है ना। सो द सेंट्रल कार्बन अटैच विद 3 रेडिकल विद 1 Fg, सो दैट कार्बन इज कॉल्ड विच कार्बन? दिस वाज एंड टर्शियरी। अभी हम नेमिंग्स पर नहीं आ रहे, आपको मैंने टाइप्स समझाई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अभी रुकिएगा 2 मिनट,
एक और कंडीशन हमारे पास होती है जिस कॉल्ड द स्पेशल नेम कौन सा कार्बन? क्वार्टरनरी। कौन सा कार्बन? अच्छा, क्वार्ट से क्या समझ आ रहा होगा, है ना? अब यहां पर स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्वार्ट है ना, तो ये डिग्री का लेवल क्या था? तो ये डिग्री का लेवल क्या होगा? डिग्री 4 नहीं होती, डिग्री का लेवल 3 से ऊपर नहीं होता। हमने ऑर्गेनिक में डिजाइन किया, डिग्री का लेवल 3 से ऊपर नहीं होगा। लेकिन इसको क्वार्ट कैसे कहा यार? सुने भाई, कार्बन के बॉन्ड देखें भाई कितने, 1 2 3 4, ठीक है। एक साइड लेट सपोज मैंने ली, बोलो भाई, फिर क्या लिया? CH3 और ये भी क्या लिया? अब एक सवाल का जवाब दीजिए, फंक्शन ग्रुप तो नहीं आया ना? अब मैं राइट नाउ इसको H2 करके एक FG कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एक H कम होगा तो FG लगेगा ना, कार्बन के बॉन्ड 4। सो दैट कार्बन इट्स विच कार्बन, जरा पढ़िएगा, कौन सा कार्बन है? इसके चारों तरफ कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, इट्स कॉल्ड क्वार्टरनरी। इस क्वार्टरनरी को एक और नाम भी है, और कॉल्ड नियो। व्हाट वी कॉल इट? नियो। व्हाट वी कॉल इट? नियो। व्हाट वी कॉल इट? नियो। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा जरा, इतनी बात अगर समझ रहे हैं, ये बताएं राइट नाउ ये कौन सा रेडिकल था? प्रोपाइल के दो केस से ऐसे, जस्ट फॉर इंस्टेंस इसका नाम बताएं, ये आर क्या है? इसका नाम मुझे बताएं जरा। C4H9, क्या नाम होगा इसका? सर आपको ब्यूटेन, मैं आपको बताता हूं, क्या ये क्या ये ब्यूटेन हो सकता है? ब्यूटेन के लिए क्या रूल होता है? जितने कार्बन उसका ट्वाइस प्लस 2। कितने कार्बन है? इसका ट्वाइस करें, प्लस 2 करें, ब्यूटेन नहीं है। एक H कम है ना उस 10 में से, इसलिए इसको अल्काइल पढ़ा था, ब्यूटाइल, ब्यूटेन नहीं पढ़ेंगे। और एक बॉन्ड फ्री नजर आ गया, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब अगर राइट नाउ मेरी इस कंडीशन को समझिएगा, मैं इसका एक स्ट्रक्चर ये बना रहा हूं। पहले बताएं मैंने कार्बन की क्वांटिटी कितनी की? 4 कर दी, है ना? यहां क्या लगा बोलो? H3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 बॉन्ड पूरे करने ना, 3 और 1 4, कितने हाइड्रोजन हो गए? मुकम्मल हो गए। कौन सा कार्बन का बॉन्ड मुकम्मल हो ही नहीं पाया, रह गया? बताएं। मिडल वाला रह गया ना। अब ये बॉन्ड फ्री है, मैंने कहा था ना बॉन्ड फ्री होता है, और इसी बॉन्ड पे हम एक्स्ट्रा चीज क्या लगाते हैं? अब आपको शो FG का मतलब समझ, FG लगता है उसी जगह पर जो खाली बॉन्ड होता है। जो खाली बॉन्ड है ना, ये खाली बॉन्ड शो किया था मैंने, ये C4H9 को ऑब्लाइज कर रहा है नहीं कर रहा? C4। अब ये बताइए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये जो आपका ब्यूटाइल आपने नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको आपने? ये गौर से सुनिएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या टर्शरी स्ट्रक्चर है? कैसे पता टर्शरी? तो सही कह रहा हूं, शाबाश, 3 रेडिकल है ना, 3 रेडिकल है ना। सो वी कॉल्ड, इसका पर्टिकुलर नाम बनता है, सुने भाई इसका आप नाम, कौन सा ब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल। समझ आया? टर्शरी ब्यूटाइल से समझ आ रहा है? टर्शरी क्यों टर्शरी, मुझे आप लोग समझाएं। ये एक रेडिकल आ गया, ये एक रेडिकल आ गया, ये एक रेडिकल आ गया, तीनों रेडिकल्स टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा, ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं? है तो ब्यूटाइल मगर लेवल टर्शरी चल रहा, मगर लेवल ओके। अब एक और देखें, ये बात समझ आ गई है? अब यहां देखिएगा, ये लिया मैंने CH2, बड़ा बोर्ड पे देखें बेटा, पहले बाद में छापिएगा, CH3, और ये आ गया एक H। जल्दी नहीं करना, समझना है। इस कार्बन को स्टेरिक कर रहा हूं, ये लेवल क्या समझा था? इसका लेवल समझो, एक मिनट, ये कार्बन फिर, एक मिनट पहले गिनो ना, पहले गिनो तसल्ली से गिन लो। क्या C4 है? गिनो ना, C4 है इसमें? C4 है या नहीं है? हैं।
H कितने, टोटल H कितने, 3, ये बॉन्ड फ्री रहेगा ना अभी भी, हम 10वां हाइड्रो तो लगा नहीं सकते। अब ये बताएं, ये जो केस है इसमें एक R ये था, एक R ये था और एक R, 3 रेडिकल थे ना, इसको फॉलो अप कर रहा था ये, इसको रीजन आगो। इसमें कितने साइड्स R आपके पास आ रहे हैं, 2 साइड्स के R आ रहे हैं, 2 साइड्स आ रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, व्हाट वी कॉल इट, व्हाट वी कॉल इट, क्यों सेकेंडरी, मेरी बात को समझें, व्हाट वी कॉल इट, देखिएगा अभी लाइन को मैं जरा सा ऐसे कर दूं, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी में कितने रेडिकल्स आने चाहिए तो बताएं ना, 2 रेडिकल्स की साइड, वो रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, वो रेडिकल, इसको मिला के पढ़ो, ये क्या है, मिलाओ मिलाओ इसको मिलाओ, C2H5, क्या ये पढ़ो दोबारा, क्या ये C2H5 है, और ये रहा C2H5, मिला के भी लिख सकते हैं आप। और ये क्या है, CH3, ये है इथाइल, और ये क्या है तो 2 R ना, मेरी बात को समझे, है तो 2 R ना, ये 2 R आ रहे ना। तो ये बताइए राइट नाउ इसको मैं नाम क्या दूंगा, सेकेंडरी, और हम चाहें तो इसको एक नाम और दे सकते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, क्या कह सकते हैं। फिलहाल सेकेंडरी का लेवल समझ आ रहा है, पहले बताएं ये बताएं, ब्यूटाइल में आपका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा, बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा, कौन से खास ब्यूटाइल से, बहुत वास्ता पड़ेगा टर्शियरी ब्यूटाइल से, और बहुत वास्ता पड़ेगा कौन से ब्यूटाइल से, सेकेंडरी। इज दैट क्लियर?